हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। आज अपने विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे किसी बिंदु। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देना। दूसरा टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लें आप और लाइक और शेयर भी किया करें। ठीक है, और जो आपके साथ पढ़ रहे हैं ना उनको भी बताया करें क्या क्लास चल रही है, वो जो अपनी क्लास वाले रूम वाले हैं। ठीक है ना, तो उस चीज को समझें। अब अपने करेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान लिया कि हमारे पास ये एक विद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू ले लो इसको, चाहे माइनस क्यू मान लो, ये माइनस क्यू है हमारे पास और ये क्या है प्लस क्यू है। मर्जी होती है वैसे ले लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये टॉपिक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आज या कल में डाल दूंगा फिर से। और ये मिड पॉइंट है ओ, तो ओ हो गया तो ये डिस्टेंस हो गई ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो गई ए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में कि द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने क्या लेनी है, 2a लेनी है। डी भी हो सकता है बुक या एसपी वगैरह जो भी आप यूज करते हो। ठीक है ना, लेट मान लिया ये होता है निरक्ष, हमें पता है ये निरक्ष होता है। मान लिया कि भाई कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, और एक ये बिंदु जो है वो इस मूल या मध्य बिंदु से हमने कहा कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। ठीक है, r लो x लो जो मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने बताया था जो भी हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं वहां पे टेस्ट चार्ज जो होता है, मतलब परीक्षण आवेश जो होता है धनात्मक होता है। अब धनात्मक होता है तो कैसे, देखो अब ये जो B पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है वो इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर हो गई, ईबी का मान बाहर की ओर हो गया। और ये इसको क्या करेगा, भाई आजा मेरे पास में, इसलिए इसको क्या लिखा हमने इधर की ओर ईबी, तो ये हो गया ईबी। तो हम देख रहे हैं बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दो अलग अलग दिशाओं में निकल रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में इसको क्लियर करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो लेट मान लिया ये पॉइंट जो है इस वाली अक्ष से कौन से कोण पर है, थीटा कोण पर है। कौन से कोण पर है, थीटा कोण पर है। तो आपने 11th में भी किया था कि जब हमें किसी बिंदु पर पर्टिकुलर ना मिले तो हम क्या करते हैं, घटकों का वियोजन करते हैं। कैसे करेंगे, याद हो गया 11th में, मैंने बहुत बार आपको क्लास में भी करवाया है। एक घटक जैसे ईबी का एक घटक इधर ले लिया, एक घटक इधर ले लिया ऊपर की ओर, ये थीटा, तो एकांतर कोण नियम से ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। और जिसके साथ थीटा कोण बनता है वो कौन सा घटक होता है, कोस का, तो ये हो गया ईबी कोस थीटा हो गया। और जिसके साथ नहीं होता वो क्या होता है, ईबी साइन थीटा हो गया। सीधी सी बात। ठीक है, ऐसे हमने क्या कहा कि जैसे इसका ये घटक और एक घटक किधर होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, इस आर को मैं थोड़ा और नीचे लिख रहा हूं। अब ई का ये वाला देखो, ये थीटा तो एकांतर कोण नियम से ये थीटा, तो ये कौन सा घटक हो गया, ई ए कोस थीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा हो गया भाई, ई ए साइन थीटा। और मान लिया बिंदु P जो है इन दोनों आवेशों से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। कौन सी दूरी पर है, x दूरी पर है, दोनों से बराबर दूरी पर है। अब एक चीज नोटिस, बहुत आसान टॉपिक है ये, हमें निकालना है इसका वैल्यू, इस बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एक चीज देख रहे हैं, ईबी साइन थीटा है, ईए कोस साइन थीटा है, लेकिन अब ये कैसे किस तरीके से सेट होगा, तो सबसे पहले ईए और ईबी का मान ज्ञात करते हैं। देखो ए बिंदु के कारण तीव्रता और बी बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता, तो हम लिखेंगे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण तीव्रता, प्लस क्यू चार्ज के कारण ईबी है, तो ईबी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर। ठीक है, b से p की ओर बाहर की ओर है ना। और ऐसे हम माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे तो ई ए इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये भी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों के परिमाण क्या है, समान है। अब दिशाएं निर्भर करेंगे किस तरीके से होगा। अब परिमाण समान है तो सीधी सी बात है, ई ए इज इक्वल टू ई बी। हाँ जी, एक और बात, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि 11वीं में आपने ये भी पढ़ा है। एक ही बात है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे मैग्नीट्यूड लगा के कर लो या सिंपल मेथड से लिख लो। ये बराबर किसके है, ई बी के है। अब एक और बात, अब जब ये बराबर ई बी के हो चुका है तो इसको मैं ई बी साइन थीटा लिखूं या इसको मैं ये साइन थीटा लिखूं, एक ही बात है। तो ये दोनों एक दूसरे को तो क्या करेंगे, निरस्त। क्यों, क्योंकि बिंदु P पर जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बची किसके कारण, इन दोनों के कारण, इन दोनों के योग के कारण। अतः
अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अगर निकालें तो 36 घटकों के योग के कारण है, तो इसलिए लिखेंगे E इक्वेटोरियल, इसलिए EQ लिखा है, निरक्ष भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब EA इज इक्वल टू EB है, तो अपने इसको लिख सकते हैं EQ इज इक्वल टू 2EA cos थीटा। एक ही बात है ना, क्योंकि EA बराबर EB के। अब EA का वैल्यू हमारे पास है, देन EQ इज इक्वल टू 2 इंटू KQ बाई एक्स स्क्वायर एंड cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारा सबसे पहला काम होगा cos थीटा का मान ज्ञात करना। cos थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों में से किसी भी एक त्रिभुज को ले लो। हमारे अगर अपने इस त्रिभुज को देखें AOP को, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये थीटा के सामने ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है A, कर्ण कितना है x। तो अपने लिखेंगे इन ट्राइंगल AOP में देखें तो cos थीटा बराबर आधार मतलब A बटे कर्ण मतलब x। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो E इक्वेटोरियल पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 इंटू KQ बाय एक्स स्क्वायर और इंटू A बाय एक्स। ये क्या हो गया देखो E इक्वेटोरियल। अब मैं थोड़ा सेट भी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। K को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो Q को मैंने वैसा का ब्रैकेट में लिख दिया, इनटू 2 को A के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बटे में क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया, सॉरी एक्स की क्यूब आ गया। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ठीक है, तो मैं इसको E इक्वेटोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? KP अपॉन एक्स की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये KP बटे एक्स की पावर 3 होता है। अब आगे देखो, अब अपने क्या करेंगे? इस x की पावर 3 का वैल्यू निकालेंगे। वापस वही देखो, अगेन ट्राइंगल ये हमारे पास है, तो ये कर्ण की कर्ण है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कि सिंस हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू होगा, या तो इसको लिख लो अंडर रूट में, या आपने लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। हमें तो चाहिए x की पावर 3 का वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ गया? x की पावर 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे रफ करना है। ठीक है, ले लिया। अब देखो आगे क्या करना है हमें। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया? KP अपॉन ये वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। अब वही तरीका जो पिछले टॉपिक में किया था कि सिंस A इज लेस देन R देन A स्क्वायर, तो और भी छोटा होगा R स्क्वायर से, देन A स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। किसके कंपैरिजन में? R स्क्वायर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये माइनर डिस्टेंस होती है और ये पॉइंट तो कितना भी दूर हो सकता है भाई, तुम्हारे पास भी वहां तक पहुंच जाए। तो वही बात है, ये 0 रख दिया तो देखो क्या हुआ? E इक्वेटोरियल और ये हमारे पास KP अपॉन ये हो गया आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP अपॉन आर की पावर 3। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। B के ऊपर वेक्टर लगा देना भाई, हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी और चीज बता देता हूँ मैं आपको। एक चीज यहाँ पे भी क्लियर हुई क्या कि भाई E इक्वेटोरियल भी जो है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये बिंदु जितना ज्यादा दूर होगा तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी कम होगी, और ये जितना ज्यादा नजदीक होगा वहां पे तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब यहाँ कई बार दोनों को एक साथ देख के लास्ट में रिलेशन पूछ लेता है कि अक्ष पर और निरक्ष पर सिद्ध कीजिए कि भी अक्ष पर तीव्रता निरक्ष की 2 गुना है। कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको कल E अक्ष पर जो ज्ञात करवाया था वो था 2KP अपॉन R की पावर 3। ठीक है, तो E अक्ष पर वैल्यू क्या आ गई? 2 का तो 2, KP अपॉन R की पावर 3 को अपने क्या लिख सकते हैं? E इक्वेटोरियल मतलब E निरक्ष लिख सकते हैं। इसका मतलब अक्ष पर तीव्रता निरक्ष पर तीव्रता की 2 गुना होती है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि E निरक्ष पर जो मान होता है वो E अक्ष का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था। ठीक है, कर लेना। अब जल्दी अपने फटाफट वो शुरू करने वाले न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, ताकि जल्दी एंड हो जाए चैप्टर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आज का लेक्चर इतना बहुत है आपके लिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैं थोड़ा साइड हूँ आपसे।